पायलिया हो हो हो, पायलिया शोर मचाए, सरगम गाए, नींद चुराए, मुझको पास बुलाए रब्बा हो। पायलिया हो हो, तेरी पायलिया गीत सुनाए, सरगम गाए, प्यास जगाए, मुझको पास बुलाए रब्बा हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ पाइप और टंकी का सीरीज नंबर 5। तो आज हम देखेंगे पाइप और टंकी से जो होता है किस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनता है। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर जो 5 पार्ट है, तो मैंने इसके पहले भी पार्ट 4 तक अपलोड कर चुका हूँ। तो आज ये हमारा जो है इस सीरीज का 5वां नंबर है। तो आई होप आप लोगों ने वो सारा आप लोगों ने देखा होगा। तो आज चलते हैं, आज का जो हमारा ये 5वें टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इस पर किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो हम एक बार फिर से पूरा इसको देख लेते हैं। तो आई होप आप लोग, अगर आप लोगों ने वो सारा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, कह रहा है कि पाइप या टंकी को जो है 1 घंटे में भरे तथा बी जो है 1 घंटे 30 मिनट में भरे। तो यदि दोनों एक साथ खोल दे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि पाइप ए जो है वो कितने मिनट में, यहाँ पर 1 घंटे मतलब 60 मिनट में कह सकते हैं, और बी जो है पाइप बी जो है 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 90 मिनट में। तो अगर हम इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, दोनों का एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 180। अब इसके बाद अगर हम इसको देखेंगे, एक एक काम निकालेंगे तो 6 3 18, मतलब यहाँ 3 आ जाएगा, 60 3 180, यहाँ पर 90 दूना 180। तो हमने यहाँ पर लिखा। अब हमको पूछा है दोनों एक साथ काम करेंगे तो हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, 3 2 5 हो गया। अब बाकी 180 को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से भाग दे देते हैं। जब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाए, 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, ज़्यादा हो जा रहा है, 5 3 15, यहाँ पर 3 बच रहा है, 5 6 का 30। तो ये दोनों मिलकर 36 मिनट में जो होता है टंकी को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा जो होता है ये क्वेश्चन हुआ। अगर हमसे इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और यहाँ से पूछ लेता है कि भरे तथा कह सकते हैं बी उसे 1 घंटे 30 मिनट में खाली करें, 1 घंटे 30 मिनट में खाली करें, ये दोनों एक साथ खोल दे तब जाके कितना टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या कर रहा है कि सेम हमको सब कुछ वही करना है। इसमें कह रहा है पहले क्वेश्चन था दोनों एक साथ भरे तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 36 मिनट लगेगा। अब वही चीज़ कह रहा है कि एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है। जब एक खाली करेगा एक भरेगा तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है ये तो भर रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तब इसको कितना समय लगेगा भरने में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने यही सारा प्रक्रिया हमारा यही होगा। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमने प्लस किया था इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि हम 180 का भाग जब हम 1 का देंगे तो हमारे पास 180, मतलब इसको इतना ही समय लगेगा भरने में। बात समझ में? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इसमें आप 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जब दोनों भर रहे हैं तब, अब जब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन अगर को नोट डाउन करना चाहते हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट भी करते चलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि पाइप ए किसी टंकी को 14 मिनट में भरे पाइप बी उसे टंकी को 42 मिनट में भरे। पाइप सी टंकी को
70 मिनट में भरे यदि तीनों को एक साथ खोले तो टंकी भरने में समय ठीक है। तो क्वेश्चन ये हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास तीन जो है नल है, तीन नल जो है टंकी को भर रहे हैं, तो तीनों जो है अलग अलग समय पे भर रहे हैं। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में हमारे टंकी जो है वो भर जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं तीनों हमारे पास क्या है। सबसे पहले ए टंकी जो है कितना 14 मिनट में भर रहा है, हमने इसको 14 लिखा। बी टंकी जो है वो कितना मिनट में भर रहा है, बी जो है हमारा हो रहा है 42 मिनट में भर रहा है, तो हमने 42 लिख दिया। और सी टंकी जो है हमारा वो 70 मिनट में भर रहा है, तो हमने इसको 70 बना दिया। ठीक है। अब अगर हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे 14 और 42 और 70 का लेंगे, तो हमारे पास जो एलसीएम बन के आएगा 210 आ जाएगा। आप लोग एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने आप लोगों को एलसीएम वाला वीडियो भी बता दिया है। तो अगर हम इस तरह से हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा ये जो होता है हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको भाग देंगे तो हमारा ये 15 बार जाएगा। अगर ये हम इसको भाग देते हैं 42 का भागे 200 इसमें देते हैं तो हमारा ये 5 बार जाएगा। इसके बाद हम इसको 70 का भाग 7 तरीके 21, तो यहाँ पर ये 3 बार जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर हम तीनों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि तीनों पाइप बोल रहा है, हमसे पूछा ये है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो हम अगर इसको जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 15 5 20 3 23 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 210 का भाग हम क्या कर देंगे 23 में दे देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, अब ये 23 का कितनी बार जाएगा, 23 नवैया कितनी बार होता है, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18, 18 2 20, यहाँ पर 207। इसका मतलब 9 बार जाएगा, दशमलव बार, इसके बाद 207, यहाँ पर 1 3 ऐसे कुछ आपको मिलेगा। ठीक इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि अगर हमको इसमें पूछ लिया था कि जैसे मान लीजिए कि और भी इसमें अगर कुछ पूछता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पाइप भी ए और बी दोनों भर रहे हैं या सी खाली कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो सी खाली करता है तो इन दोनों को जोड़ते 15 5 20 हो जाता है। ठीक 15 5 20 होता है। 20 के बाद इसके बाद क्या करते हैं, इसमें से हम जो इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाता है, 15 5 20 में 20 में से 3 घट जाता है, तो हमारे पास 17 बच जाता है। कितना बचता है यहाँ पर, 17 बचता है। तो 17 का भाग देते हैं इसमें, तो 17 का जब भाग देते हैं तो हमारे पास ये होता है, ये जब ए भरता ए प्लस बी भरते सी खाली करता तब की बात हो रही है। तब आपको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप आसानी से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पे आप कई क्वेश्चन को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे इसका और भी लोगों को प्रॉफिट मिल सके। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, किसी टंकी को भरने के लिए 44 लीटर मात्रा वाली 360 बाल्टियों की आवश्यकता होती है। इसी टंकी को भरने के लिए 60 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियाँ
कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें हमको कह रहा है कि किसी टंकी को भरने में के लिए 44 लीटर के कितना पड़ रहा है हमारे पास 360 बाल्टियां हैं। अब कह रहा है कि इसी टंकी को भरने के लिए 60 लीटर की कितनी क्षमता वाली कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा MDH वाला। तो M1 MDH, तो आप इस तरह से आप MDH वाले फार्मूले पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, MDH वाले फार्मूले पे। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर M1 D1 करके लगा सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने देखते हैं कि इसमें 44 लीटर है, तो हमने 44 लीटर लिखा। कितनी बाल्टियाँ हैं, 360 है। अब बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 60 लीटर की कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हमको निकालना उसको x मान ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम भाग देते हैं, 6 का 36 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, 6 का गुणा कर देंगे इसमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 6 चौका 24, 24 2 26, यहाँ पर 264 बाल्टियों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर आपको MDH वाला फार्मूला लगाना है, M1 × D1, फिर इसके बाद M2 × D2। तो आपने यहाँ पर हमने वही फार्मूला लगा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आप आसानी से क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो होगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक टंकी का 5/8 भाग भरने में 30 मिनट समय लगता है। तथा शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें यही कह रहा है कि एक टंकी का 5/8 भाग जो है भरने में 30 मिनट समय लगता है। 5/8 भाग जो है 8 भाग जो भरने में कितना समय लगता है, इसको 30 मिनट समय लगता है। तो 5/8 हम लिखते हैं यहाँ पर, 5/8 भाग जो है कितने समय में लगता है, इसको 30 मिनट में भरना है। ठीक है, कह रहा है तो हम तथा शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, तब उसको शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि इसका मतलब समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ 8 है, उसको 5 भरने में क्या हो रहा है, इतना समय लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है। 8 है कोई चीज़, 8 में से 5 भरने में कितना समय लग रहा है उसको। ठीक है, तो कह रहा है कि शेष भाग जो भरने में कितना समय लगेगा। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर 5 है ना, तो हमने लिखते हैं 5 जो भाग है इसको कितना समय लग रहा है, 30 मिनट। ठीक है, 5 भाग भरने में कितना लग रहा है, इतना भरने में हम इसको भाग देंगे। तो यहाँ पर 5 6 का 30, मतलब एक भाग बराबर आ गया यहाँ पर 6 मिनट। एक भाग बराबर आ गया कितना, 6 मिनट आ रहा है। तो अब एक भाग बराबर 6 मिनट आ रहा है, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब शेष भाग भरने में यहाँ पर देखिए, अब इसको जब डिफरेंट करें कितना हो रहा है, मतलब 8 में से 5 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है, घटाइए, ये 3 बच रहा है ना। तो 3 भाग कितने समय में लगेगा, तो 3 भाग करने में कितना समय लगेगा। तो शेष के लिए ऐसे लिखेंगे, शेष भाग कितना, पहले सबसे पहले यहाँ पर ये 6 एक भाग करने में इतना समय लग रहा है, 3 भाग और बच रहा है। तो यहाँ पर 3 का 6 3 18, यहाँ पर ये 18 मिनट लगेंगे। बात समझ में, फिर से एक बार समझिए, फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर 5/8 भाग करने में 30 सेकंड लगता है, 30 मिनट लगता है। तो यहाँ पर एक भाग करने में कितना समय लगा, यहाँ पर इसको एक भाग करने में 6 मिनट लगा। तो जब 5 भाग पूरा हो जा रहा है, 5 भाग
5 भाग तो पूरा हो जा रहा है ना, 5 भाग पूरा हो जा रहा है, शेष कितना बच रहा है? जब 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास शेष जो है, शेष की संख्या आ गई। तो जब एक भाग भरने में इतना समय लग रहा है तो शेष की संख्या हमने घटा दी है, तो 6 तरीक 18 मिनट लग रहे हैं शेष भाग भरने में। तो आई होप आप इस तरह से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो अगला इसमें क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है कि चलिए, एक पाइप किसी टंकी को भरने में 36 मिनट का समय लगता है, किंतु टंकी में छेद होने के कारण से 9 मिनट अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। तो आधी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन ये हमारे पास है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि एक टंकी है, एक टंकी को भरने में 36 मिनट समय लगता है। एक टंकी को भरने में कितना समय लगता है? 36 मिनट समय लगता है, किंतु टंकी में छेद होने के कारण जो है 9 मिनट अधिक समय लगता है। तो आधी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो आधी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले देखते हैं जो होता है, मान लीजिए ए जो है उसको क्या हो रहा है, हम ये पहला जो है 36 मिनट में लिखते हैं, 36 मिनट में। अब दूसरा कह रहा है कि 9 मिनट और अधिक लगते हैं, तो 9 मिनट इसमें 9 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 36 4 40 4 45। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका अगर एलसीएम हम लेते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पर कि हमारा एलसीएम इसको हम अगर लेते हैं तो हमारे पास जो एलसीएम बन के आएगा वो आएगा 180 आ जाएगा। आप निकाल लीजिए एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए 36 और ये 45 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 का 2 एक कम 2 8 16 45, फिर 2 9 18 45, फिर 3 से 3 त्रिकम 9 3 एकम 3 5 15, फिर 3 से 3 एकम 3 5 15, 5 से 2 दूना 4 2 दूना 4 3 12 12 5 60, 6 3 18 180 आ गया। फिर इसको हम निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो अगर हम इसको हम भाग देते हैं तो हमारे पास 36 पंजे हो जाता है 180। यहाँ पर 5 बार गया, कितनी बार गया? 5 बार गया। और फिर यहाँ पर अगर हम इसको भाग देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 45 दूना 90 90 चौके मतलब 45 चौके। फिर इसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ लेते हैं। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? हमारे पास यहाँ पर 180 आ जाता है। अब हम 180 यहाँ पर करते भाग दे देते हैं, यहाँ पर 9 दूना 18। इस तरह से हमारा जो होता है इतना समय लगेगा। तो आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे, इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को आसानी से अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो सॉरी
आपसे यहाँ पूछा क्या है, आपसे पूछा खाली होने में समय पूछा ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको घटाना पड़ेगा ना, आप यहाँ घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ना। अगर ये पूछता यहाँ पर खाली नहीं पूछता, भरने में तब जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमको खाली करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग देंगे, 1 का भाग देंगे, तो 180 का भाग 1 में देंगे, हमारे पास कितना यही आएगा जो आंसर है। तो इतने समय इसको बाहर खाली होने में लगेगा। तो आप आसानी से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक शेयर और ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।